हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी श्री करणी माता देशनोक। मेहता देवी देवताओं की लोक देवता हो चाहे लोक देवी, इनसे तात्पर्य ऐसे महापुरुषों अथवा महान स्त्रियों से है जो मानव रूप में जन्म लेकर अपने असाधारण व लोकोपकारी कार्यों के कारण दैविक अंश के प्रतीक के रूप में स्थानीय जनता के द्वारा स्वीकारे गए हैं। आज की हमारी कथा श्री करणी माता देशनोक। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में बीकानेर में देशनोक कस्बा है। वहाँ करणी माता चूहों वाली माता का मंदिर है। करणी माता महामाया का अवतार मानी जाती है। महामाया करणी माता राठौड़ वंश की कुलदेवी है। शक्ति के उपासक राजपूतों की आराध्य देवी भी है। माँ करणी का जन्म जैसलमेर के सुआप नामक गांव में लगभग 600 वर्ष पूर्व हुआ था। करणी माता के पिता का नाम मेहाजी तथा माता का नाम देवल था। मेहाजी हिंगलाज देवी के उपासक थे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने देवी की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने मेहाजी को दर्शन दिया और इच्छित वर मांगने को कहा। मेहाजी ने मांगा, मेरा नाम चले। देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। करणी जी अपनी माँ के गर्भ में 21 माह तक रही। माँ की चिंता को देखकर उन्होंने स्वप्न में कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने इच्छा से इस धरती पर पैदा होंगी। माँ करणी जी का जन्म विक्रम संवत 1444 में आश्विन शुक्ल सप्तमी को हुआ था। इस बारे में ये दोहा प्रसिद्ध है। आशूज मास उज्ज्वल पक्ष सप्तम शुक्रवार 1444 में आप लिया अवतार। आपका जन्म नाम रिद्धुबाई था। बुआ की उंगली ठीक करने के कारण बुआ ने आपका नाम करणी रख दिया। माँ करणी की देवी शक्तियों को लेकर हमें अनेक चमत्कारिक कथाएं उपलब्ध होती है। बाल्यावस्था में ही माँ करणी चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे। एक दिन की बात, करणी जी के पिता को सांप डस गया। सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो गई। करणी जी ने अपनी दैविक शक्ति से अपने पिता को पुनः जीवित कर दिया। एक बार माँ करणी अपने पिता के लिए दही की हांडी और रोटियां ले जा रही थी। तभी पूगल का स्वामी राव शेखा युद्ध में विजय का आशीर्वाद लेने उनके पास आया। उन्होंने उसी दही और रोटी से सारी फौज को भोजन कराकर विजय का आशीर्वाद दिया। राव चूड़ा राठौड़ के पुत्र कान्हा ने घमंड में करणी माँ जी के द्वारा खींची रेखा को लांघा तो उसकी मृत्यु हो गई। माँ करणी जी को गाय रखने का बहुत शौक था। एक दिन वे साठिका में गायों को पानी पिलाने गई। गांव वालों ने पानी की कमी के कारण गायों को पानी पिलाने से रोका। आपने श्राप दे दिया और कुएं से खारा पानी आने लगा। जैसलमेर के बन्ने खाती को दृष्टि प्रदान की। उसी बन्ने खाती ने करणी जी के धाम सिधार जाने के बाद माँ करणी जी की मूर्ति बनाई। ये आज भी देशनोक में स्थित है। माँ करणी जी ने कोलायत क्षेत्र के गढ़ियाला गिरिराज सर के बीच धनेरू तलाई में स्नान किया। यहीं पर 150 वर्ष की अवस्था में महाप्रयाण किया। वर्ष 150 मास दिन उपरांत दोय, देवी सिधाया देहसु जगत सुधारण जोय। करणी मंदिर में
हजारों की संख्या में चूहे हैं जो निर्भय होकर इधर उधर घूमते हैं। इन चूहों का रंग घरों में पाए जाने वाले अन्य चूहों से अलग है। किसी के पैर पर चूहा चढ़ना शुभ माना जाता है। सफ़ेद चूहे भी वहाँ पर हैं। उन सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है, जिनका दर्शन बहुत ही शुभदायी माना जाता है। पूरे देश से यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, जिसका दर्शन भक्तों के लिए अति शुभदायी माना जाता है। करणी माता राठौड़ों की कुल देवी है एवं इनके आशीर्वाद से ही राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना की। राव जोधाजी के राजा बनने के पश्चात जोधपुर के किले मेहरानगढ़ की नींव करणी माता जी के द्वारा ही डाली गई थी। नवरात्रि के दिनों में देशनोक में विशाल मेले का आयोजन होता है। यह है कहानी देशनोक की श्री करणी माता की। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।